आज हम 4F करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। 4F का पहला क्वेश्चन है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर। आपको इन सबको नियरेस्ट होल नंबर तक के आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट होल नंबर का मतलब है कि पॉइंट के बाद देखिए, जैसे 46 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसमें से आपको देखना है और इसको नियरेस्ट होल नंबर में करना है, यानी कि पॉइंट को ख़त्म करना है। सपोज़ हमने कई बार कर रखा है, राउंड ऑफ तो हमने कर ही रखा है, सेम वैसा ही है। अगर यहाँ पर 01 से लेकर के 49 तक आएगा तो आपकी ये डिजिट 46 ही रहेगी, जैसे ये वाली थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 01 से लेकर के 49 तक आए इधर, और अगर 50 से लेकर 99 तक आएगी तो इस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, 47 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए राउंड ऑफ आपको करना है। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। फिर से समझाता हूँ। मान लो यहाँ 54 है पॉइंट, यहाँ पर 2 डिजिट होगी, यहाँ पर 01 से लेकर के 49 तक अगर डिजिट आती है तब आपका ये 54 ही रहेगा, और अगर 50 से लेकर के 99 तक डिजिट आती है तो आपका ये 55 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 87.46 मैं आपको बता चुका हूँ, ये 0 से 49 के बीच में है, तो ये राउंड ऑफ इसका हो जाएगा होल नंबर में 87। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट देखिए, 65.83 है। ठीक है, तो ये आपका एक डिजिट आगे चला जाएगा, यहाँ पर ये 66 हो जाएगा। थर्ड 71.54 है, यहाँ पर 54 है, ये 50 से अबव है, तो यहाँ पर आपका एक ऐड हो जाएगा, 72। फोर्थ देखिए आप, 98.5 है, 98.5 इसको 50 लिख सकते हैं। 50 में आ गया, 1 से 49 तक आता है तब डिजिट चेंज नहीं होती, ये आगे चला गया 50 से 99, तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, इसके अंदर 99 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ देखिए 60.29 है। ठीक है, 29 0 से 49 के बीच में है, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। ठीक, आई होप सो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके अंदर आपको राउंड ऑफ करना है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, 6.342 को राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक के, 2 डेसिमल प्लेस तक के राउंड ऑफ करना है, यानी कि इसकी थर्ड डेसिमल प्लेस डिजिट आपको हटानी है और 2 डेसिमल तक लेके जाना है। तो थर्ड में यहाँ पर 2 है, सेम वही, अगर 1 से यहाँ पर 4 तक होता तो हम इस डिजिट में, इससे पहली वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर 5 से 9 होगा तो इससे पहली वाली डिजिट में आप 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये 2 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.34 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन है इसका 8.1347, और ये थर्ड डेसिमल बोल रहा है, 3 डेसिमल के प्लेस इसे चाहिए, 3 डेसिमल के प्लेस चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ वाला देखिए, यहाँ 7 है, ये 5 से 9 के बीच में है, तो एक यहाँ पर बढ़ा दीजिए, यानी कि 8.135 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसी का देखिए, 0.845 है, इसको आपको ये 2 डेसिमल तक चाहिए, 2 डेसिमल तक, मतलब इसको आप डिजिट देखिए, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, 0.85 हो जाएगा आपका आंसर। फोर्थ वाला देखिए, 1.732, और ये कितने डेसिमल तक चाहिए, ये केवल आपको 1 डेसिमल तक चाहिए। तो 1 डेसिमल तक चाहिए, तो आपको ये सेकंड डिजिट देखिए कौन सी है, 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 है, तो 1 से 4 के बीच में है, तो इसको आप 1.7 कर दीजिए। ठीक है, इसी का फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है आपका 60, फिफ्थ पार्ट आपका 60, फिफ्थ पार्ट है आपका 9.638,
और ये कह रहा है कि 2 डिजिट का डेसिमल चाहिए, यानी कि 3 डिजिट को हटाना है, इसको हटाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.64, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसी का लास्ट पार्ट देखिए, 6 पार्ट है 0.047, और ये 2 डेसिमल तक चाहिए इसको, 2 डेसिमल चाहिए, यानी कि आपको ये लास्ट वाली हटानी है, 7 है ये, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्लियर है सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट द वैल्यू। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है आपको कि 7.451 है, इसको आपको नियरेस्ट 100 तक लिखना है। 100 मतलब आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के पहले वाली इधर वाली डिजिट, जैसे 74 है, ये आपकी वंस होती है, ये आपकी टेंस होती है, ऐसे आगे चलता रहता है, 100, 1000, 10,000, और पॉइंट के इधर पहली वाली डिजिट, जैसे यहाँ पर 43 है, ये वाली डिजिट आपकी 10th कहलाती है। 10th का मतलब है 1/10। ये वाली डिजिट आपकी क्या कहलाती है, 100th कहलाती है। 100th ये स्पेलिंग होती है 100th की, यानी कि 1/100। अगर पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट आती है तो ये डिजिट आपकी क्या कहलाती है, 1/1000 हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1000th है ना, TH लग जाता है। क्लियर है बात? तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, 1000th है, 100th है, 10th है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, 10th में ये पहली डिजिट पॉइंट के बाद होती है, 1/10 होता है। 100th में दूसरी डिजिट पॉइंट के बाद होती है, इसकी वैल्यू 1/100 होती है। ठीक है, और 1000th में ये आपकी तीसरी डिजिट होती है पॉइंट के बाद। ठीक है, और ये आपका 1/1000 होती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है टू द नियरेस्ट 100th, इसको आपको नियरेस्ट 100th तक करना है। 100th, ठीक है, 100th का मतलब है ये 1000th वाली डिजिट को हटाना है और हमें 2 डिजिट तक लेके जाना है, इसको हटा करके हमें 2 डिजिट तक लेके जाना है। तो यहाँ पर 1 है, तो अगर 1 है, मैं आपको बता चुका हूँ, 0 से 4 तक आए तो आपको पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है। 5 से 9 आए तो इससे पहले वाली डिजिट में आपको 1 बढ़ा देना है। यहाँ पर ये 1 है, 0 से 4 के बीच में है, तो इसको हटा देंगे और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 7.45 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, 3.157 है। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये 10th तक कह रहा है, केवल 10th तक कह रहा है, तो आपको 100th वाली डिजिट आपको देखनी पड़ेगी कि 100th वाली डिजिट क्या है। यहाँ पर 5 है 100th में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 बढ़ा देना है, यानी कि 3.2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, 0.6428, तो और ये आपको 1000th तक कह रहा है, यहाँ पर आपको 1000th तक जाना है। ठीक है, 1000 को इसको करना है, यानी कि 1000 आपका ये वाली पोजीशन है, 2 वाली पोजीशन है, तो इसके बाद वाली डिजिट देखेंगे, ये 8 है। ठीक है, 8 है, तो यहाँ पर आपका 1 बढ़ जाएगा, 0.643 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 0.061, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और ये आपको 10th तक लेके जाना है। 10th तक लेके जाना है, यानी कि आपको केवल इसमें केवल एक ही डिजिट करनी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर 0.1 हो जाएगा आपका। ठीक, फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, इसका 0.136 है, और ये आपको लेके जाना है 100th तक, यानी कि आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखनी है, तीसरी डिजिट को चेक करना है। तीसरी डिजिट 6 है आपकी, तो 6 से इधर 1 बढ़ जाएगा, 0.14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखिए आप, एक्सप्रेस करना है आपको 6/7 को एज ए डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है इसको, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, आपको 2 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है। सबसे पहले इसको डिवाइड कर दीजिए,
चाहे तो आप रफली कर सकते हैं या फेयरली भी कर सकते हैं, जैसे आपके स्कूल के टीचर्स बोले इसको डिवाइड करने के लिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहले डिजिट में नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ आपका 0 आ जाएगा। 7 8 जा 56, यहाँ पर आपका 1 कैरी 10 लेंगे, 10 में से 6 किया 4, ठीक है 0 हो जाएगा। पॉइंट लगा रखा है आपने, यहाँ 0 बढ़ाइए, 7 5 जा 35 हो गया, यहाँ पर आपका माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे पॉइंट आपने लगा रखा है, यहाँ पर 0 लगाइए, 7 7 जा 49, 1 आ गया, ठीक है। आपको क्या है 2 डेसिमल प्लेस तक के करना था, तो आपने 3 डेसिमल निकाल लिया, तीसरे को देख लेंगे 2 डेसिमल आपका प्लेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 0.857, ठीक है। अब इसको तीसरी डिजिट को देखिए, ये 7 है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका डिजिट 1 से 4 के बीच में आए तो इससे पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं होता। अगर 5 से 9 के बीच में आए तो ये डिजिट को गायब करके इससे पहले वाली डिजिट में 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपका 7 आया है जो 5 से 9 के बीच में है, तो इस डिजिट को गायब करके आपको पहले वाली डिजिट में 1 डिजिट बढ़ा देनी है, 1 नंबर बढ़ा देना है, यानी कि ये 0.8, ये 5 है, 6 आ जाएगा। 2 डिजिट तक हमने डेसिमल इसका कर दिया, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप सो ये छोटी एक्सरसाइज थी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।